जिनकी खुद की डांस अकेडमी है। उन्होंने टेरेंस लुइस इंस्टीट्यूट ऑफ डांसिंग से अपनी ट्रेनिंग भी ली है और उनके साथ बहुत सारे शोज भी किए हैं। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं होती। बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल्स देखे, उनका पूरा प्रोसेस क्या रहा, उसके बाद उन्होंने अपनी डांस अकेडमी कैसे खोली, वो सारे इमोशंस उन्होंने क्या फील किए और उनसे उन्होंने डील कैसे किया। ये सब आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें भी काफी हेल्प होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मनदीप फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट और मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much, Manasui, for inviting me, and I'm really happy. तो मिस्टर मनदीप, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आपको डांस में इंटरेस्ट है, ये आपको कब पता लगा और कैसे फील हुआ? मतलब चाइल्डहुड से ही मुझे बहुत मतलब कभी भी जैसे घर पे फंक्शंस होते तो सबसे पहले मैं ही भागता था कि मुझे मतलब डांस करना है बस। आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी एंड वहां से मुझे धीरे धीरे लगा कि लाइक आई हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स डांस। तो जब आपने इस डांस को करियर बनाने का सोचा, तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिला? पहले तो डेफिनेटली नहीं मिला, बिकॉज आई बिलोंग टू सिख फैमिली, सो फैमिली में था कि डांस में करियर क्या बनेगा। और मतलब डांस में हमारी फैमिली से कोई भी नहीं है इस फील्ड में। और पहले तो बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की। तो क्या इसका फाइनेंशियली रीजन भी था, और अगर था तो आपने फिर डील कैसे किया इसके साथ? फाइनेंशियली बिकॉज आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, सो इट्स नॉट अबाउट कि एक सपोर्ट हो, बट डेफिनेटली फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग होना होता है सो दैट आप उसमें करियर बना सके। मैं अकेडमीज जाकर भी सिखाता था, तो वहां से जो भी अर्निंग होती थी तो उसको मैं सेव करता था। बेसिकली आपको जो भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, वो आपने खुद की हेल्प करने की सोची और करा भी। तो विच इज कमेंडेबल गाइज। आई थिंक कि वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय दिस, क्योंकि हम जनरली बहाने लगा के चीजों को भूल जाते हैं। बट अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। बट मिस्टर मनदीप, इतना कुछ खुद करने की, इतना स्ट्रगल करने की, डांस में करियर बनाने के लिए, ये मोटिवेशन कहाँ से है? क्योंकि बिना मोटिवेशन के तो इतना कुछ नहीं हो सकता। स्कूलिंग के बाद भी मैंने नेशनल लेवल पे काफी कॉम्पिटिशन्स जीते, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता गया और मुझे लगा कि अभी मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और जब भी मैं जाता था तो आई यूज टू गेट फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। तो वहां से ही मेरा एक मोटिवेशन जो एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और मुझे लगा कि मेरे को आगे इसी में ही अब जाना है। इस पूरी जर्नी के टाइम, स्पेशली जब ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तो आपने क्या इमोशंस फील किया? आप कैसा फील करते थे और आपने उनके साथ डील कैसे किया? इमोशंस होता है जब आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो यू फील वेरी सैड एंड समटाइम्स यू फील बैड कि मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही। और उस समय मैंने काफी लो फील किया, बट मैंने अपने एक इनर सेल्फ को भी ये बोला कि मुझे ये चीज करनी ही है, चाहे इसमें जितना भी स्ट्रगल हो। एंड आई यूज टू फील वेरी लो समटाइम्स, बट मैंने उसके साथ डील किया एंड योगा से मेरे अंदर काफी चेंजेस आया। दैट्स अमेजिंग कि योगा हमारे सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी हमें कितना ज्यादा फायदा दे सकती है, हम इसे पहचान भी नहीं पाते। तो अब मैं आपसे द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि टेरेंस लुइस एकेडमी में आपका कैसे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करो। टेरेंस सर वाज लुकिंग फॉर फ्यू डांसर्स, जो कि उनके एक शो होने वाला था विच वाज इंटरनेशनल लेवल शो। एंड उसके लिए मैंने देखा एंड आई जस्ट फेल्ट कि मेरे को एक बार अपना रैंडम वीडियो मैंने बना के भेज दिया, जो कि मेरे कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ही था। एंड आफ्टर फ्यू डेज मेरे को वहां से जब कॉल आया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मेरे को वहां से कैसे कॉल आ गया एकदम से। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाइए एंड लाइक इस तरह से हमारा शो है, तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा, 5-6 मंथ ट्रेनिंग होगा। तो उसके बाद फिर हमने शोज किए। फिर जब शो हुआ तो शो के बाद सेकंड सीजन भी आया। सेकंड सीजन में भी उन्होंने हमें ही पहल किया कि हमारे ट्रेन जो डांसर्स हैं उन्हीं को बुलाया जाए। तो इस तरह से मेरा चरण सर से कांटेक्ट रहा एंड इट वाज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस।
आपका लेकिन मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे हम नया-नया मुंबई कोई भी जाता है, तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, गुड और बैड। तो आपका कैसा रहा? आपने क्या-क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से? और वहाँ पे काफी सारे अप एंड डाउन्स आए, बट मैंने उन चीजों को ऐसे नहीं फेस किया कि नहीं अब मेरे से नहीं हो सकता, बिकॉज मैं जो सोच के गया था मुझे वो करना ही था। तो बस एक अंदर से डेडिकेशन था कि मुझे अपनी ये ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, सो दैट मैं एक अपने आप को पॉलिश कर सकूं, एक अकम्प्लिश परफॉर्मर आर्टिस्ट बन सकूं। सो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, बट मैंने उसको समहाउ मैनेज किया। तो जब इतना स्ट्रगल अपने मुंबई में कर रहे थे, या आपने मेंशन किया कि काफी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लो भी फील होता है, तो उसके साथ डील करने के लिए आपने क्या किया? या डांस इज, मैं अगर बोलूँ तो डांस इटसेल्फ इज अ हीलिंग थिंग, जो आपको एक अंदर से स्ट्रांग बनाती है एंड यू फील वेरी हैप्पी। या तो डांस के थ्रू आपके बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं कि यू फील वेरी हैप्पी एंड यू फील स्ट्रेसलेस, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं फील होता। और डेफिनेटली जब मैं ट्रेनिंग करके उसके बाद मैं जब जॉब पे जाता था, देन आई chosen my job also like that. I used to do the job in gym only, so I used to work out over there. So workout के through भी मुझे काफी help मिली। And another thing is अपना solo sometimes मैं travel करता था, and I used to explore new places. At least I spend quality time with myself, because हम भूल जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो डेफिनेटली टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। But somewhere I feel that a person should spend a quality time with him and herself also, so that आपको अपने बारे में पता लगे कि what exactly you want, and who you are and what you want in life. ये सोलो ट्रिप्स और इनफैक्ट नेचर के पास, जैसे ट्रेल्स पे, लेक साइड, माउंटेन्स के पास जाना, ये सब बहुत रिलैक्सिंग होता है। ये तो मैं भी अग्री करती हूँ, इवन आई लव डूइंग दिस। काफी रिलैक्स्ड फील होता है एंड यू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर। तो अदर देन शोज, आपके कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है डांस की? डांस की ट्रेनिंग मैंने की जब मैंने करण सर के साथ शो किए थे, और उन शोज के दौरान ही मुझे स्कॉलरशिप दी गई थी, जिसमें कि मैं कुछ अमाउंट पे करना था मुझे, और बाकी का उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया था। बट उस समय भी मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था कि मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता। तो मैंने दोबारा से जालंधर में आके कुछ अपना टाइम स्पेंड जब किया, तो डांस क्लासेस लेकर अपना मनी फाइनेंशियली थोड़ा अपने को स्टेबल किया। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम फिर से ज्वाइन किया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। उन 1.5 ईयर में मैंने अपनी लाइफ का एक अनमोल टाइम स्पेंड किया है, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूं। एंड डेफिनेटली योगा से मेरी एक इंट्रोडक्शन वहीं से हुई, बिकॉज एज अ डांसर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और आपका यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इफ आई टॉक मेंटली ऑल्सो। तो आपने जैसे मेंशन किया कि आपने योगा की इंट्रोडक्शन आपकी वहां से हुई, तो आप आज की डेट में योगा और मेडिटेशन करते हो? यस, ऑफ कोर्स। योगा एंड मेडिटेशन इज समथिंग जो कि मैं कभी भी नहीं रह सकता हूँ। जैसे हम डेली रूटीन में अपनी चीजें करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं, और योगा एक ऐसा अभी मेरे लिए बन गया है कि एक दिन भी अगर मैं मेडिटेशन या योगा ना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में। तो योगा एंड मेडिटेशन से जो मुझे एक अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है, एक जो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, एक विलिंगनेस जो आती है एक एज अ पर्सन, तो वो योगा के थ्रू ही आती है। बाकी चाहे हम जितनी मर्जी चीजें कर लें। एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो आपको बहुत बेटर फील करवाती है? आई लव डूइंग गार्डनिंग, बट yes, whenever I get time, but definitely छुट्टी वाले दिन तो मेरा होता है कि एटलीस्ट मैं कुछ टाइम गार्डनिंग में भी दूं। सो वो गार्डनिंग भी एक ऐसी चीज है मेरे लिए जो मुझे बहुत ही एक रिलैक्स फील करवाती है, और आई फील वेरी हैप्पी जब मैं अपने द्वारा उगाए गए प्लांट्स को देखता हूँ, एंड आई फील कि वाओ इट इज ग्रोइंग। सो जब भी आप देखते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी। सो आई थिंक गार्डनिंग मैं स्पेंड करता हूँ टाइम, और फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने भी जाते हैं, आउट
outside, and moreover time I spend doing gardening. आई थिंक दैट इज अमेजिंग गाइज. जैसे मिस्टर मनदीप ने गार्डनिंग मेंशन करा, इट्स लाइक अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी जो आप सिर्फ अपने फ्री टाइम पे करते हो या छुट्टी वाले दिन करते हो, लेकिन स्टिल वो आपके इमोशंस को डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है ऐसी कोई एक्टिविटी. और जरूरी नहीं है कि आपको गार्डनिंग ही करनी है, आप कुछ भी और कर सकते हो, रीडिंग, पेंटिंग. यस, मैं बताना चाहूंगा कि आप कोई भी एज एक ऐसा जो आर्ट फॉर्म है, आप उसको अगर आपका है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एनीथिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं एज अ हॉबी के तौर पे. बट आई वुड से कि आप उसके साथ कोई ऑप्शन भी रखिए. आप एज एन कि अगर बाय चांस if you don't get success in that, so you should have second option also. So मिस्टर मनदीप, सिंस आपने इतनी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हासिल करी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा लाइफ मंत्रा है या लाइफ मोटो है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ को लिव करते हो? I never compete myself with the others, because everyone has different qualities, and everyone has unique personality and qualities. So I think अगर हम अपने आप को compare करेंगे, definitely somewhere you will definitely feel sadness, और so inspiration definitely हम ले सकते हैं. हमारे idols definitely होते हैं. मेरे idol टेरेंस सर ही हैं, और मैंने उनकी लाइफ से, उनके पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखी है. बट I can't compare myself with my guru, so that I want to improve कि मैं कहाँ पे लैक करता हूँ और मैं कहाँ पे अपने आप को improve कर सकता हूँ as a person और as a performer. तो definitely मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम अपने आप को improve करें definitely, और compete ना करें, so that हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें. आप ऑडियंस को ऐसी कोई एडवाइस देना चाहोगे टू बिकम सक्सेसफुल, या अपना व्हाटएवर दे लव टू डू उसे परस्यू करने के लिए? जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आप उसको परस्यू करिए. और एक सक्सेसफुल पर्सन वही है जो कि अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, ना कि आप किसी से compete कर रहे हैं. कंसिस्टेंट रहना सबसे जरूरी है, बिकॉज हम जो भी चीज कर रहे हैं, अगर हम उसमें एक कंटिन्यूटी रखते हैं और अपने आप को एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस हमेशा मिलती है. डेफिनेटली टाइम लगता है हर चीज में, बट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज ना मिले. गाइज, इस बारे में हम वैसे भी चैनल पे डिस्कशन करते ही रहते हैं कि पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, गुड थॉट्स, ये सब कितने इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेसफुल करियर और लाइफ, या जो भी आप चाहते हो, इवन फॉर योर इमोशनल हीलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. So thank you so much Mr. Mandeep for coming to this podcast. इतना valuable experiences share करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे तरीके बताने के लिए to deal with your emotions, and thank you so much. Thank you so much मनस्वी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आके. And I see your podcast, and it's very helpful for us, and I hope कि ये पॉडकास्ट भी सबको बहुत अच्छा लगे. और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि ये पॉडकास्ट मैंने किया आपके साथ. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड गाइज, आप भी ये पॉडकास्ट डेफिनेटली देखना, और इस प्लेलिस्ट में और भी पॉडकास्ट हैं, उन्हें भी डेफिनेटली चेकआउट करना. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इमोशनल हेल्प, और आपको पता लगेगा कि कैसे आप डील कर सकते हो अपने इमोशंस के साथ. एंड मिस्टर मनदीप की डांस अकेडमी इज इन जलंधर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप डेफिनेटली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उनका नंबर डाल दूंगी, एंड आप स्क्रीन पे भी नंबर देख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.